ईगो लेके बैठते हैं ना, औरत ऐसे करेगी, ऐसे उठेगी, ऐसे बैठेगी, उसको कंट्रोल करते हैं। जब अगले जन्म में आप औरत बनोगे ना, तो कोई आपको कंट्रोल कर रहा होगा, क्योंकि जो आप दे रहे हो ना वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ईश्वर सब देख रहा होता है, वो आपको मिलेगा। अभी आपको पता नहीं चल रहा, जब वो उस टाइम वो तकलीफ, जैसे तो आप किसी को बांध रहे हो ना कि ऐसे उठो, ऐसे बैठो, मैं जो कह रहा हूँ वो करो, मैं तुम्हारे लिए सोच रहा हूँ, मैं अच्छा सोच रहा हूँ, मैं करो, ऐसे नहीं करो, मत करो। चाहे औरत के अंदर समझ हो या ना हो, बिल्कुल मत करो, किसी को बांधो मत, क्योंकि ऊपर वाला बैठा है, वो करने वाला है, कर रहा है। आप उसकी तरफ अपनी तरफ से कुछ उसको करके दे सकते हो, ठीक है, नहीं तो उसको ऐसे बांधो मत। कई आदमियों की आदत होती है ना, औरत को, जैसे सपोज कि इसमें बोलते भी हैं कि आदमी जो खाना खा लिया उसी थाली में आप खाना खाएगी वो औरत, तो ऐसे दोनों साथ नहीं खाएंगे, वो तो औरत का झूठा हो जाएगा ना, वो नरक हो जाएगा, फलाना ब्ला 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 ब्ला। एक बात बताऊं, जब दोनों एक दूसरे के साथ जब होते हैं ना इंटीमेट, तो क्या क्या होता है ना, जब ये जो बोलते हैं ना कि ऐसे खाना मत खाना, आपको ये आ जाएगी, उस टाइम पे पता नहीं होता आपको कि ये आदमी कहाँ कहाँ से गुजर जाते हैं। समझ आए? जो बात करते, जो इतनी नाक लगाते हैं ना, वो भी मैं क्या बताऊं, है ना, जो इतनी नाक लगाते हैं, उनकी फिर नाक और ईगो कहाँ जाती है उस टाइम पे पता नहीं होता। हाँ, अगर उस टाइम पैर भी चाटने पड़े ना, तो ये पैर भी चाट लेंगे उस टाइम पे तुम्हारे, फिर इनको आएगी कि भाई औरत है, औरत के पैर पड़ रहा हूं मैं उस टाइम नहीं आएगी इनको उस टाइम पे कि यार औरत के पैर है, मैं पैर चाट रहा हूँ, बताओ। समझ आ रही है आपको? तो ये बड़ी बड़ी ये सिर्फ बातें ना सोशल मीडिया के लिए है, असलियत के लिए नहीं है ये बातें, ठीक है, असलियत के लिए नहीं है ये बातें। तो ये जो ईगो वाले होते हैं ना कि ऐसे कर वैसे कर वैसे, देखो औरत है, अपनी खुशी से कर रही है ना, उसको ये नहीं कि जादू टोना से किसी कुछ मत करो। उस सबसे बड़ी बात है, उस औरत को आप आज़ाद छोड़ दो, अपनी मर्जी से जो कर सकती है, बदतमीजी ना करे। घर में या देखो बड़े होते हैं, बड़ों का आदर करे, छोटों से प्यार करे, ये सब है। इसके लिए आप पहली बारी में एक बारी में बिठा के समझा दो उसको, नेक्स्ट टाइम 2 बारी में, दूसरी बारी में चलो फिर दो, तीसरी बारी में तो फिर आप नहीं समझाओगे ना, तीसरी बारी में आप स्टिक करोगे उसको, अगर वो नहीं समझती है। और वैसे भी अगर समझदार औरत होएगी ना, तो वो माहौल देख के ही समझ जाएगी। उसे आज़ाद छोड़ो। अगर वो आज़ाद होते हुए भी आपके साथ बंधी हुई है आपके रिश्ते में, उसे कहते हैं आपका प्यार, और उसके कहते हैं कि आपका जो रुतबा है उसकी देखो उसने करी है, इज्जत रखी है आपकी। आपने उसको कुछ नहीं कहा, जहाँ मर्जी जाए, जैसे मर्जी पहने, जो कर रहे, लेकिन उसके बाद आपने कभी कुछ नहीं कहा, उसके बाद भी वो मर्यादा में अगर बंधी हुई है, उसको कहते हैं एक औरत और रिश्ता। हर आदमी ऐसे करके देखे, अगर वो चली गई हो तो फिर तो चली गई भाई, चलो जी ये तो खराबी होगी, लेकिन उसके बाद भी आपने उसे कुछ नहीं कहा करने के लिए, वो सब कुछ कर रही है जो करना चाहिए औरत को, अच्छे से उठ रही है, बैठ रही है, पूजा पाठ कर रही है, घर अगर घरेलू है, वर्किंग है तो बाहर काम करने में। देखो वर्किंग की और घरेलू औरत की ना 2 अलग अलग है। अगर वो वर्किंग है तो देखो इतना वो काम नहीं कर पाएगी, उससे अब ऐसे उम्मीद भी नहीं लगानी चाहिए। हम लोग जैसे हमारी जैसी औरत है, हम घर का ही कर सकते हैं। अब वही मैं सोचूं कि मेरे पास टाइम नहीं होता, मुझे काम करने के लिए कहते हैं, मैं अगर होंगे तो 2-1 घंटे निकाल लूँगी, पूरे में 8 घंटे तो नहीं निकाल सकती, 2-4 घंटे तो मैं निकाल सकती हूँ, क्योंकि पूरा दिन ही काम चलता रहता है। अभी भी देखो गूंद के आई हूँ, बेटा आएगा, सुबह भी बनाया था मैंने, थोड़ा सा गर्मी हो गई, उतना ही खाना बनाना पड़ता है। और फिर अभी आएगा बेटा, तो मैं अभी आएगा तो उसको रोटी बना के दूंगी, फिर वो फिर रात को खा लेंगे। जैसे मेरा तो टाइम होता है ना 18 घंटे का, फिर वो रात को वही खा लेगा ना, फिर नहीं बनाऊंगी। फिर वो रात का टाइम होता है 7-8 बजे के बाद, फिर वो टाइम मेरा फ्री होता है, क्योंकि 6 बजे 6:30 बजे तो पूजा भी करती हूँ मैं। और अभी नवरात्रि आ रही है, तो समझो पूरे टाइम में मंदिर का ध्यान रखना पड़ेगा, जोत का, और जो हर बारी सफाई का, भोग का, और मतलब बार बार घी डालना, ये सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा 9 दिन। और घर का भी काम थोड़ा हो जाता है, ठीक है ना, तो ये हो जाता है। क्योंकि मेरा तो देखो जबकि बेटा है, और वो खैर प्याज लहसुन तो नहीं खाता, लेकिन फिर वो और चीज़ें नहीं खाता, आलू नहीं खाएगा, ये नहीं खाएगा, 8-9 दिन बड़ा परेशान कर देता है। फिर सोच ज़्यादा पनीर बनाती हूँ, फिर पूजा पराठे बना देती हूँ, कुछ ऐसे करके देती हूँ मैं। उसका खाना अलग बनता है और मेरे लिए अलग बनता है, तो इसलिए मैं खाती नहीं हूँ। आलस के बनाने के चक्कर में ना वो पुट्टू का बनाती नहीं, तो 3-4 दिन होते हैं, फिर थोड़ी सी भूख लगती है तो कभी बना लिया, वरना मैं क्या करती हूँ साबूदाने के पापड़ ले आती हूँ।